गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले यदि आपने प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास लिखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि वह संख्या x है। ठीक है, तो मान लिए कि वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखा है, आपको किसी संख्या, तो हमने वो संख्या मान ली है x, तो x में से 1/2 घटाने पर, तो यहाँ से हम 1/2 घटा देते हैं, x ऋण 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर। अब परिणाम मतलब ये x ऋण 1/2 ये हो गया परिणाम। इसको 1/2 से गुणा करने पर इसमें गुणा कर देते हैं 1/2 का, तब 1/8 प्राप्त होता है, तो बराबर हो जाएगा 1/8। ठीक है बच्चों, देख लिए क्या करेंगे, संख्या को 1/2 घटा देंगे, संख्या x माने तो उसमें 1/2 घटा दिए, ऋण 1/2 लिख दिए। फिर जो परिणाम आया तो परिणाम ये पूरा हुआ, इसमें 1/2 का गुणा करने पर, तो इसमें कोष्टक लगा के 1/2 का गुणा कर दिए। ठीक है, तो 1/8 प्राप्त होता है, तो बराबर लिख दिए 1/8। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम आगे हल कर देंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/2 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 इधर चले जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x ऋण 1/2 बराबर, ये 2 का यहाँ गुणा हो गया तो 2/8, या इसके काट देंगे तो ये 4, 1/4 बचा। ठीक है, अब ये x बराबर, ये तो बचा कितना 1/4। ठीक, तो ये 1/4 और ये ऋण 1/2 था, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा धन 1/2। ठीक है, तो यहाँ जब धन 1/2 हो गया तो हम क्या कर देंगे अब अगली स्टेप में कि इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 4, और इस 4 का भाग इस 4 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में हुआ तो ये आएगा 1 धन, फिर इस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 का 2, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 1 और 2 कितना होगा 3, 3/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, वह अभिष्ट संख्या होगी 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर का सवाल लिखा हुआ है कि एक आयताकार तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से के दुगने से 2 मीटर अधिक है, और यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला है तरंताल और वो कैसा है आयताकार, तो हम मान लेते हैं जो आयताकार तरंताल है वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आयताकार तरंताल है। अब हमको क्या कहा है कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। क्या बोला है, प्रश्नानुसार जब हम हल करेंगे तो प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं, तो हम लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। हम मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई क्या है x मीटर है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्नानुसार जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर, देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, मतलब उसकी चौड़ाई का दुगना, मतलब चौड़ाई में क्या करेंगे हम 2 का गुना कर देंगे, चौड़ाई गुणित 2, और चौड़ाई के दुगने से भी 2 अधिक है, फिर इसमें और 2 जोड़ देंगे, तब ये बराबर हो जाएगी लंबाई। मतलब यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की जगह में हम क्या लिख देंगे x गुणित 2, या ये हो जाएगा 2x धन 2। ठीक।
तो ये चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x धन 2। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या लिखा, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का मतलब होता है ये सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो अब लंबाई धन चौड़ाई यहाँ पर मान रख देते हैं इनके परिमाप। अब हमारे पास दिया है परिमाप, कितना दिया है 154 मीटर, तो परिमाप के जगह में लिख देंगे 154 मीटर बराबर ये हो जाएगा 2 गुणित लंबाई है 2x धन 2 धन 2 और चौड़ाई है x, ठीक है, चौड़ाई है x, यहाँ जाएगा x। अगली स्टेप में ये 154, ये 2 का भाग दे देंगे यहाँ पर, तो 2 साती 14 और बच गया 1, तो 2 साती 14, 154 बराबर 2x और 1x कितना हो गया 3x धन 2, ठीक है। इस 2 का पक्षांतरण इधर कर दिए तो ये हो जाएगा 77 ऋण 2 बराबर 3x, या 77 में से 2 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 75 बराबर 3x। या अगली स्टेप हो जाएगी 75, ये 3 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो बटे में 3 बराबर x, या इसका भाग दे दिए तो x का मान आ जाएगा 25 मीटर बराबर x। देखिए x क्या चीज़ है, ये चौड़ाई है ना। हमने x क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं, तो चौड़ाई हो गई हमारी 25 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे अतः चौड़ाई 25 मीटर। देखिए चौड़ाई निकल गई 25 मीटर, तो लंबाई कितनी है 2x धन 2, ठीक है। तो लंबाई यहाँ लिख देंगे 2x धन 2, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 गुणित x का मान 25 धन 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी तरनताल की चौड़ाई निकल जाएगी 25 मीटर और लंबाई निकल जाएगी 52 मीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, थैंक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। अब फ्रेंड्स तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ परिमाप दिया है 4 सही 2/15, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, हमारे पास क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, तो देखिए हमारे पास क्या दे दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो परिमाप ये हो जाएगा, इसको आगे हल कर देंगे तो 15 × 60, 60 और 2 62, 62/15 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स परिमाप दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से होगा कि ये जो दोनों भुजाएं आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर, देखिए मान लो इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी हुई, x सेंटीमीटर हुई, और ये नीचे वाली भुजा हो जाएगी 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीनों भुजाओं का योग, मतलब त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल होगा, ठीक है। अब तीनों भुजाओं का योगफल में देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये जोड़ लेंगे तो x धन 62/15 और परिमाप हमारे पास दिया हुआ है कितना 62/15 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4/3, ठीक है। तो 4/3, तो परिमाप हो गया 62/15। फ्रेंड्स अब इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए संख्या एक तरफ कर लेते हैं, 4/3 का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 62/15 ऋण 4/3 बराबर 1x और 1x कितना हो गया 2
x। इसके बाद अगली स्टेप हो जाएगी, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 15, 15 का भाग 15 में एक बार गया, 1 का गुना 62 में होगा तो कितना होगा 62 ऋण। फिर 3 का भाग 15 में कितने बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 4 में होगा तो 5 चौके 20 बराबर 2x। या इसको अगली स्टेप हमारी हो जाएगी 62 में से 15 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, तो 42 बटे और ये 2 इधर आ जाएगा तो 15 गुणित 2 बराबर x। या इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा 42 बटे 15 दूनी 30 बराबर x। या फिर 30 का भाग 42 में दे देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, इतना दशमलव लग गया तो 3 का 3 दशमलव, फिर बच गया 3 का भाग देंगे, देखिए 30 का 30 बच गया 12, तो 3 चौ 12, 4 बार जाएगा 4 बराबर x। अतः बराबर भुजाओं की माप कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी। या इसको बटे में लिखेंगे, अतः बराबर भुजाओं की माप बराबर 1.4 सेंटीमीटर। या बटे में लिखेंगे इसको तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए दशमलव है तो ये हो गया 14/10। या इसको लिख देंगे 2 से भाग दे दिए तो 7/5 सेंटीमीटर आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत सरल तरीके से मैंने यहाँ आपको समझा दिया हूँ। और इसी प्रकार के सभी सवाल आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या हम क्या मान लिए x मान लिए। तो दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है ना। तो यहाँ हमको पहली संख्या हमने क्या मान लिए x। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरी संख्या यदि मानेंगे हम तब पहली संख्या सरलता से निकल जाएगी। तो यहाँ हम पहली के बजाय दूसरी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या x है। अब दूसरी संख्या x मान ली तो देखिए पहली संख्या हम निकालना है, तब प्रश्नानुसार पहली संख्या, प्रश्नानुसार पहली संख्या क्या हो जाएगी, क्या लिखा है पहली संख्या के बारे में, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो दूसरी संख्या हमने x माने हैं तो x धन 15, क्योंकि पहले दूसरी से 15 अधिक है तो 15 फिर इसमें अधिक कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 95 है। क्योंकि फिर से क्या दिया है, दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग 95 है। तब अब दोनों का योग 95 दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 95। तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 95। ठीक है, पहली संख्या हमने कितनी निकल गई, पहली संख्या x धन 15, यहाँ लिख देंगे x धन 15 धन दूसरी संख्या हमने माने हैं x, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 95। ठीक है, अब देखिए x और x कितना हो गया, 2x धन 15 बराबर 95। तो ये कितना हो जाएगा, 15 का पक्षांतरण कर दिए तो 2x बराबर 95 ऋण 15, क्योंकि यहाँ धन 15 पक्षांतरण करें तो ऋण 15 हो गया। अब अगली स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 95 से 15 घटा दिए तो हमारे पास क्या बचेगा 80। तो x बराबर ये बचेगा 80, और ये 2 का गुणा में है 2 तो इधर आ जाएगा भाग में, 2 का भाग दे दिए तो x का मान आ जाएगा 40। ठीक, तो x का मान 40 आ गया, मतलब दूसरी संख्या हमारी निकल गई 40। दूसरी संख्या क्या निकल गई 40। तो पहली संख्या, अतः
दूसरी संख्या x बराबर 40। तो पहली संख्या, इसीलिए पहली संख्या, तो पहली संख्या फ्रेंड्स क्या निकली थी, x धन 15। तो यहाँ लिख देंगे x धन 15। x का मान है 40, तो 40 धन 15 बराबर ये हो जाएगा 55 आंसर। तो इस तरीके से पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या हमने निकाल ली। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, और चैनल को पहली बार आए हो जब चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।